आप सभी का स्मार्ट स्टडी विद साधुराम में स्वागत है। आज हम भारत के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। भारत का पहला राष्ट्रपति कब बने थे और अभी वर्तमान में कौन राष्ट्रपति है, किस तरीके से उनका क्रमानुसार रहेगा। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति ने काम संभालते हैं, उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन काम संभालेगा वो भी इसके अंदर ही समझेंगे। पहला सिख राष्ट्रपति, पहला मुस्लिम राष्ट्रपति, पहला दलित राष्ट्रपति, पहली महिला राष्ट्रपति, उनका भी हम इसी क्लास में करेंगे। तो अपना ये जो चैप्टर है, अपनी ये जो क्लास है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति के बारे में है। 1950 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं राष्ट्रपति के बारे में। इसमें हम देखेंगे, आपको मैं एक लाइन बता रहा हूं, उसको समझना है और कुछ नहीं करना आपको। देखिए, ये मैंने यहां राष्ट्रपति लिख दिया और राष्ट्रपति में आपके लिए मैंने आपकी नॉलेज के लिए, देखो आपको पता है कि राष्ट्रपति सबसे पहली बार 24 जनवरी 1950 को बने थे। भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। उससे 2 दिन पहले भारत के राष्ट्रपति को मनोनीत किया गया था। चुनाव नहीं हुआ, संविधान सभा ने मनोनीत कर दिया। और उसके बाद में जो भारत के राष्ट्रपति के जो चुनाव हुए, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा भाग लेती है, तो राज्यसभा और लोकसभा का गठन हुआ था, वो हुआ था 1952 में। तो हम ये करेंगे राष्ट्रपति के बारे में। तो आपको एक लाइन बता रहा हूं आपकी नॉलेज के लिए, चाहे वो उसको ट्रिक मान लो। राधा जागी फनी तरीके से, ज्ञान बढ़ाओ शंकर के तरीके से। आसान है बिल्कुल, कुछ नहीं करना। करना क्या है वो देखो आप। करना ये है कि इसमें हम देखेंगे रा, धा, जा, गी, पै, नी, ये ऐसे ही है। ज्ञान, क्या, ने, पै, से, ने, क, इस तरीके से करना है। ये ऐसे ही है। देखिए आप कर, मैं किस तरीके से कर रहा हूं इसको। इसको करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, रा। रा के लिए मैंने लिखा 1 नंबर, यहां लिख रहा हूं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखो मैं पूरा गहराई से करवाऊंगा आपको, समझना एक मिनट आप। 2 नंबर मैंने धा लिखा, तो इसके लिए मैंने लिखा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राधा मतलब डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। तीसरे नंबर क्या है, जा। देखिए 1 नंबर, 2 नंबर, अब जा आएगा 3 नंबर। तो जा का मतलब जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन। अब 4 नंबर कहना है गी। गी का मतलब वीवी गिरी। मेरा कहने का मतलब आपको राष्ट्रपति के नाम तो आगे पीछे याद होंगे, पर ये क्रमानुसार हम कैसे लिखाएंगे। उसका बाद में 5 फै का लिख रहा हूं मैं फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद। अगले नंबर क्या है, नी। 6 नंबर लिख रहा हूं मैं नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी। आगे क्या है, तरीके से ऐसे ही है क्या। 7 नंबर है ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह। मैंने यहां तक तो कर दिया भाई, बिल्कुल आसान है, रट्टे तो मारनी नहीं है। 7 नंबर। 8 नंबर
8 नंबर में ज्ञान आ गया। ज्ञान के बाद में पे आर वेंकटरमन, आर वेंकटरमन। से शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शर्मा। ऊपर बिंदी किसकी है? न की होती है ना। न का मतलब के आर नारायणन, के आर नारायणन। एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया होगा सभी के। आगे देखिए 12 नंबर प्रतिभा देवी सिंह जी पाटिल, प्रतिभा पाटिल लिख देता हूं, समझ जाना, प्रतिभा देवी सिंह जी पाटिल। 13 नंबर प्रणब मुखर्जी, ठीक है। 14 नंबर रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद। 15 नंबर अभी वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू। ये हमारे को करने हैं। एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू, ये इनके नाम आ गए। अब करने की क्या बात है मैं आपको बता रहा हूं। थोड़ा करने की है, मैंने एक ट्रिक तो आपको बताई कि राष्ट्रपति को आपको समझना किस तरीके से है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, धा राधा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जा जाकिर हुसैन, ये रहा जाकिर हुसैन। फिर के बाद में वी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीवा रेड्डी। तरीके से ऐसे ही है ज्ञानी जैल सिंह, बढ़ाओ पे मतलब आर वेंकटरमन, से शंकर दयाल शर्मा। ऊपर बिंदी है, बिंदी का मतलब न का मतलब के आर नारायणन, न, ठीक है। उसके बाद में एपीजे अब्दुल कलाम। उसके बाद में आपको थोड़ा बहुत तो आपकी उम्र के हिसाब से ही समझ में आ गया होगा कि एपीजे अब्दुल कलाम के बाद में प्रतिभा पाटिल बने थे, उसके बाद में प्रणब मुखर्जी बने थे, उसके बाद में रामनाथ कोविंद और वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू। अब आपको करना क्या है? अब आपको करना है कि इनका कार्यकाल किस तरीके से याद रखें। उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपको कुछ नहीं करना। आपको पता है भी जो राष्ट्रपति बना था सबसे पहले कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो बने थे 24 जनवरी 1950 में और लोकसभा के चुनाव हुए थे 1952 में। यहां तक समझ में आया ना? भी 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान ने मनोनीत कर लिया था। किसने? संविधान सभा ने मनोनीत कर लिया था। मनोनीत, संविधान सभा ने मनोनीत कर लिया। कब? 24 जनवरी 1950 को, और 1952 तक रहे थे। तो हमारे को तो कार्यकाल याद करना है, तो आपको क्या करना है? 555, 25, 35 और बाद में 5 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 5, ये करना है बस। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैंने यहां 1952 लिखा, 52 में ये 5 जोड़ दिए मैंने, 52 और 5 57, ठीक है। और 57 के बाद में फिर मैंने यहां जोड़ दिया 5 और, तो 57 और 5 62। फिर मैंने क्या काम करा? 5 इसमें जोड़ दिए, 62 और 5 67। फिर मैंने 2 जोड़ दिए, 67 में 2 जोड़ दिए 69। फिर मैंने 5 जोड़ दिए, 69 में 5 74। फिर मैंने 3 जोड़े 1974 से 77। फिर मैंने 77 में 5 जोड़ दिए, 77 और 5 82।
82 में 5 जोड़े, 82 और 5 87, और 87 में फिर मैंने 5 जोड़े, 87 और 5 92, 92 में मैंने 5 जोड़ दिए, 92 और 5 97, 97 में 5 जोड़े, 97 और 5 2002, 2002 में 5 जोड़ दिए, 2007, 2007 में भी 5 जोड़ दिए, 2012, 2012 में भी 5 जोड़ दिए, 2017, और 2017 में भी 5 जोड़ दिए, 2022, और 2022 में भी 5 जोड़ दिए, 2027 तक, मतलब आगे तक। ठीक है, 2022 से 27 तक। ये मैंने एक ट्रिक बनाई थी अपने नॉलेज के लिए कि सभी को पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, वो लंबे कार्यकाल तक रहे थे। मैं एक लाइन यहां ऐसे भी लिख सकता था, राजेंद्र प्रसाद को 2 बार रिपीट कर सकता था यहां, तो मैंने लिख ही दिया। 52 से 57 रहे, 57 से 62 रहे, तो 2 5 गए। फिर मैंने सर्वपल्ली राधाकृष्णन में 62 में 5 जोड़े, 67 हो गए, 67 में फिर 2 जोड़े, 69 हो गए, 69 में 5 जोड़े, 5 जोड़े, 3 जोड़े, इस तरीके से जोड़ते गए। ये ट्रिक भी देख लेना आपने। यहां तक तो सभी के समझ में आ गया। अब अपनी प्रमुख लाइनें जो है वो स्टार्ट होती है, वो किस तरीके से करनी है वो देखिए आप। देखना किस तरीके से मैं कर रहा हूं। आपके दिमाग में बिठाओ एक चीज तो कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल है, और यहां 2 साल है, और यहां 3 साल है, कोई तो चक्कर है। तो चक्कर क्या है फिर? वो चक्कर देखना पड़ेगा। उस चक्कर के लिए आपको करना पड़ेगा कि इनकी मृत्यु होगी, इसकी भी मृत्यु होगी। कार्यकाल में मृत्यु पूछे आपसे, इनकी हुई है। कार्यकाल में मृत्यु पूछे तो इनकी हुई है। इनकी मतलब फखरुद्दीन अली अहमद की। यहां तक समझ में आया? अब यदि इनकी मृत्यु हुई है तो काम कौन संभालेगा? काम संभालेगा उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति उस समय थे वीवी गिरी। कौन थे? वीवी गिरी। और वीवी गिरी कौन थे? उपराष्ट्रपति। अब क्या हुआ? राष्ट्रपति की मृत्यु होगी, काम कौन संभाल रहा है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति बोला कि मैं तो चुनाव लड़ूंगा। किसका? राष्ट्रपति का। तो राष्ट्रपति की जगह उपराष्ट्रपति आ गया। उपराष्ट्रपति बोला चुनाव लड़ूंगा, तो ये इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो काम कौन संभालेगा? काम संभालेगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो यहां फिर कौन आ गए? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने काम संभाला। अब अपना प्रश्न आ गया कि फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु हुई तो काम किसने संभाला? उस समय उपराष्ट्रपति कौन था? उस समय भाई उपराष्ट्रपति थे, ये लो मैं उपराष्ट्रपति लिख देता हूं, पीडी जती। पीडी जती। पीडी जती ने काम संभाला था। यहां तक तो समझ में आया? आपसे पूछे सबसे लंबा कार्यकाल बताओ, क्या पूछे? आपसे पूछे कौन सा राष्ट्रपति का कार्यकाल लंबा है, तो आप क्या कहोगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल सबसे लंबा है। आपसे पूछे सबसे पहले राष्ट्रपति को किसने चुना, तो आपका उत्तर आएगा संविधान सभा ने चुना, मनोनीत किया। चुना भी नहीं है, मनोनीत किया है। और 24 जनवरी 1950 की बात है। यहां तक तो सभी के समझ में आ गया। अगला प्रश्न अपना, आपसे पूछे किसके कार्यकाल को शिक्षक दिवस, तो शिक्षक दिवस किसकी याद में मनाते हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और आपसे पूछे शिक्षक दिवस कब से स्टार्ट है, तो आपका उत्तर आएगा 1962 से स्टार्ट है। समझ रहे मेरी लाइन? अगला प्रश्न, आपसे पूछे कौन से राष्ट्रपति की मृत्यु उसके कार्यकाल के दौरान हुई? जाकिर हुसैन।
आपसे पूछे पहला मुस्लिम राष्ट्रपति बताओ, तो आपका उत्तर आएगा जाकिर हुसैन। पहला मुस्लिम राष्ट्रपति पूछे तो आपका उत्तर आएगा जाकिर हुसैन। वीवी कितनी बार है? वीवी तो 2 बार है। वीवी 2 बार है। तो आपसे पूछे दूसरे चक्कर की मतगणना में कौन जीता? दूसरे चक्कर की मतगणना में जीत, दूसरे चक्कर की मतगणना में जीत किसकी हुई है? वीवी गिरी की। वीवी गिरी दूसरे चक्कर की मतगणना में जीतते हैं। यदि आपसे पूछे, देखो नीलम है ना, नीलम पुरुष का नाम है, यहां नीलम कोई लेडीज नहीं है, क्योंकि प्रतिभा पाटिल है, वो है पहली महिला राष्ट्रपति। तो प्रथम महिला राष्ट्रपति पूछे आपसे तो प्रतिभा पाटिल आएगा, नीलम संजीवा रेड्डी नहीं, पुरुष है। तो आपसे पूछे ऐसे राष्ट्रपति का नाम बताओ जो निर्विरोध चुने गए हैं। निर्विरोध का मतलब बैठा बना दिया राष्ट्रपति, निर्विरोध, निर्विरोध राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी। आपसे पूछे ऐसे राष्ट्रपति का नाम बताओ जो लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो आपका उत्तर आएगा नीलम संजीवा रेड्डी, लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आपसे पूछे पहले सिख राष्ट्रपति, पहले सिख राष्ट्रपति, तो आप कह देना यानी जैल सिंह पहले सिख राष्ट्रपति हैं। आपसे पूछे जेपी वीटो का प्रयोग किसने किया? जेपी वीटो, जेपी वीटो का प्रश्न आए तो आपका उत्तर आएगा ज्ञानी जैल सिंह 1986। और कौन सा जेपी वीटो? डाक एक्ट के बारे में लाइनें, डाक एक्ट की बात, डाक से संबंधित वीटो, जेपी वीटो का प्रयोग 1986 में ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। आपसे पूछे युवा राष्ट्रपति बताओ, तो नीलम संजीवा रेड्डी है, वो युवा राष्ट्रपति भी है। और आपसे पूछे वृद्ध राष्ट्रपति बताओ, तो वृद्ध आए या बूढ़े के बारे में आए तो आपका उत्तर आएगा आर वेंकटरमन, रामास्वामी वेंकटरमन। और आपसे पूछे कि पहला दलित राष्ट्रपति बताओ, तो आप कह देना के आर नारायणन पहले दलित राष्ट्रपति हैं। आपसे पूछे कि पहला वैज्ञानिक राष्ट्रपति बताओ, तो कह देना डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति हैं। और आपसे पूछे पहला अराजनीतिक, उसका किसी भी राजनीति से संबंध नहीं, तो आपका उत्तर आएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अराजनीतिक व्यक्ति थे, किसी भी राजनीति से संबंध नहीं रखते थे, तो ये एपीजे अब्दुल कलाम आएगा। तो ये हमने इस तरीके से किए, पहला सिख, पहला मुस्लिम, पहला दलित, पहला अराजनीतिज्ञ, सबसे लंबा कार्यकाल, पहला किसकी मृत्यु कार्यकाल में हुई, कौन उसके बाद गद्दी पर बैठा, उसके बाद में कौन, किसने, राष्ट्रपति ने काम संभाला। अब एक नॉलेज के लिए बता देता हूं, जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई, वीवी गिरी ने चुनाव लड़ा, वीवी गिरी ने इस्तीफा दिया, उसके बाद में मुख्य न्यायाधीश ने काम संभाला और वो मुख्य न्यायाधीश था मोहम्मद हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। अब हमने क्या काम किया, 24 जनवरी 1950 से अब तक कर लिए। अब आपसे कोई पूछ ही ले कि 1999 में कारगिल की लड़ाई हुई, अब कारगिल की लड़ाई तो यहां हुई है, 1999 तो यहां है, 97 और 2 के बीच में, आप कह देना के आर नारायणन थे उस समय उपराष्ट्रपति। आपसे पूछे कि 1965 की लड़ाई हुई, 1959 के अंदर पंचायती राज व्यवस्था की व्यवस्था हुई, पंचायती राज व्यवस्था शुरुआत हुई, पंचायती राज व्यवस्था का गठन हुआ, 1959 की बात चल रही है, राजेंद्र प्रसाद कह देना। 1965 की लड़ाई की बात चले, राधा कृष्णन कह देना। जो कार्यकाल जिसके बारे में पूछे उसकी सन याद होनी चाहिए, उसके बीच में जो घटना हुई है। यदि आपसे पूछे राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, 2009 की बात है, 2009 में प्रतिभा पाटिल थे। 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई, तो 2005 यहां है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जिक्र आएगा। तो इस तरीके से हमने कार्यकाल पढ़ना था
कौन सा कार्यकाल कब से है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ पहले नंबर और तीसरे नंबर से बनता है। क्यों बनता है कि आपसे यही पूछेंगे कौन से राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या था और किसके बाद में किसने काम संभाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हमने ये पढ़ा किस तरीके से कि उनका कार्यकाल भी पढ़ लिया, राष्ट्रपतियों को क्रमानुसार लगाने की बात आई तो लगा देना, और उनको कार्यकाल के हिसाब से पूछे तो लगा देना, और इनके कामों के हिसाब से पूछे तो आप अपने सीरियल वाइज लगा सकते हैं। तो हमारा प्रमुख उद्देश्य था कि आज हम आपको राष्ट्रपति का टॉपिक पढ़ाएंगे, उसमें थोड़ा सा ट्रिक का भी हिंट ले लेंगे और आपके ज्ञान में वृद्धि भी होगी, और साथ में आपके यदि पेपर में आए तो आप अच्छे तरीके से अपना कर देना। तो आज हमने राष्ट्रपति पढ़ा, यह आप अच्छे तरीके से वीडियो को देखना, और यदि कोई कमी लगे तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ये कमी है, आप इसमें सुधार करो। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।